नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीक में। आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन एग्जाम्स। एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन, जिसको आज हम लोग इस क्लास में खात्मा करने वाले हैं। तो जो रिपीट होता है वही रिपीट होते रह जाता है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप लोग को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या महत्व रहता है। तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में करने वाले हैं, तो सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा है। सबसे पहला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से कौन दो द्वीप समूहों को अलग करता है? तो जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है ये वाली, और 2933 है पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण हो गया 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा किस देश के साथ साझा करता है? यानी सबसे लंबा सीमा साझा करना बांग्लादेश के साथ करता है। कितना करता है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना साथियों, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा आवासीय स्थान भारत का पूछ रहा है, तो द्रास जो है, द्रास स्थान है वो सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द्रास। सातवां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? लद्दाख है जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे छोटी मतलब पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो लोकटक झील है मणिपुर में स्थित है, मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। शांगपो इसको कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? तिब्बत, तिब्बत से निकलती है, चाइना के पास से। तो वहां पे उसको जहाँ से निकलती है उसको वहाँ पे शांगपो कहते हैं। और इंडिया में प्रवेश करती है, इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल से होकर प्रवेश करती है, जब वो वही नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में उसको जमुना कहते हैं, जमुना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो सबसे मुख्य विशेषता इसकी क्या थी? क्या उसमें ग्रामीण जीवन था? आप कहेंगे नहीं। खाना बदोश जीवन? नहीं भाई, बहुत विकसित था वो सभ्यता। तो वो क्या था? व्यवस्थित शहरी जीवन था, व्यवस्थित शहरी जीवन। इस तरह आप ऑप्शन को इलिमिनेट भी कर सकते हो एग्जाम में। आपका ऑप्शन कुछ नहीं आता तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, उसके बाद आप एक्यूरेट करेक्ट आंसर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम किस वेद से माना जाता है? संगीत का उद्गम शाम वेद। श से संगीत, श से शाम वेद, संगीत शाम वेद। इसे कनेक्शन करके आप याद करोगे चीजों को। क्वेश्चन नंबर 13, द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश के रूप में किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता किसे माना जाता है? जिन्होंने अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखा था? तो पाणिनि ने, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। इसने अपने रेखा को, हस्त रेखा को चाकू से चीरकर खुद का लेखा बनाया था। ये बोला कि मैं अपना खुद का मतलब भाग्य निर्माता हूँ, कोई मेरा रेखा जीवन तय नहीं कर सकता है कि मैं क्या करूंगा। वो करने वाला कौन था? पाणिनि था, और उसी ने अष्टाध्यायी को भी लिखा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विसेंट स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन।
किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में। क्वेश्चन नंबर 17, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों की जो भागीदारी थी वो चंपारण सत्याग्रह को खास बनाई थी। किसान वहां पे क्या कराया जाता था? नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती का किसानों पे भारी कर वसूला जाता था, तो इसी कारण चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये आंदोलन ही गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभारा था। जो चंपारण सत्याग्रह था कब हुआ था? 1917 में हुआ था, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 19, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में, इस गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल बोले, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, यानी तमन्ना मेरे दिल में है तो मैं सर अपना वेट दे दूंगा, सर मेरे काट दो, लेकिन देखता हूँ जो काटने वाला है उसके हाथ में दम है या नहीं है कि मेरे सिर को मेरे धड़ से अलग कर पाता है या नहीं कर पाता है। इस प्रकार की जोश थी राम प्रसाद बिस्मिल में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? या तो इसको जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला जिसको हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं कहाँ लगता है? तो बिहार में ये लगता है, 1 महीने इस मेला को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। आप राष्ट्रपति बने या उपराष्ट्रपति बने, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था वो अंतिम मुगल बादशाह था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, इन्होंने इसकी स्थापना की थी सिख धर्म की। 25वां क्वेश्चन, गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? गीत गोविंद, तो इसकी रचना जयदेव के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है साथियों, बंगाला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाते हैं? बंगाला उत्सव, तो बहुत आदमी इसको बंगाला करके बंगाल टिक मार देंगे ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में वेस्ट बंगाल तो, लेकिन नहीं, ये मेघालय में मनाते हैं जो बंगाला उत्सव है, मेघालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आसाम में स्थित जो काजीरंगा नेशनल पार्क है। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगे थे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी खट्टे चीजों से, अचार हो गया, आंवला हो गया, नींबू से विटामिन सी मिलता है, संतरा से भी, लेकिन इसमें सर्वोत्तम पूछा है, यानी सबसे ज्यादा सबसे उत्तम, तो आंवला में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो है, जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है मानव शरीर की। क्वेश्चन नंबर 33वां है, रक्त का धक्का यानी ब्लड क्लोटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में सबसे ज्यादा सहायता करने वाला विटामिन, यानी खून को रोकता है बहने से जब कहीं कटिंग हो जाता है, तो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग किसे कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ शेल, तो इसको लाइजोसोम को कहते हैं, लाइजोसोम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखना साथियों क्वेश्चन नंबर 35वां क्या कहता है, पीत यानी बाइल, बाइल जूस निकलता है मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है, पित्ताशय में नहीं होता है जो पीत है, वो यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
36वां क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश की तीव्रता का नहीं, ये दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का मेजर करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? ड्राई आइस तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 यानी सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मधुमेह रोग यानी डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है? तो यह इंसुलिन की कमी के कारण होता है, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखना साथियों, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके संविधान की आत्मा कहा था इसको? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है संविधान सभा का, तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके टेम्पोररी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया था? मौलिक कर्तव्य रूसिया से लिया गया, रूसिया से, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 यानी अनटचेबिलिटी का एंड, खात्मा अनुच्छेद 17 में है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आजीवन तो थोड़ी होगा, इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक चलता है, और प्रत्येक 3 साल में 2/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लेकिन इसका राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को हर एक 5 वर्ष पे भंग करते हैं। तो ये पूछता है किस सदन को भंग नहीं कर सकते? अपर हाउस को आप कोई भंग नहीं कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष मिनिमम आपकी आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2015 में, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? पहले इस पे राज्य को कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट जो हुआ था 42वां 1976 में, इसमें शिक्षा के अधिकार को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। ये जो 50 क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा सेशन, और आपने इस इन्फॉर्मेशन को आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो एक बार कमेंट कर देना कैसा आपको सेशन लगा, और इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। नहीं तो आप इसको चाहो तो आप इसका नोट्स भी, हम कहेंगे आप इसका नोट्स बना लो 1 लाइनर करके, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट जीके जीएस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।